जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा हफ़ीज़ है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे सबसे अहम टॉपिक है ड्रॉप शिपिंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ होती है हंटिंग होती है और उसके बाद बाकी जो प्रोसेस है वो तो बिल्कुल ईज़ी है। ड्रॉप शिपिंग में दरअसल होता क्या है कि आपको चूज़ करना होता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हो। वॉलमार्ट टू अमेज़न कर रहे हो या सैम्स क्लब टू अमेज़न कर रहे हो या अमेज़न टू अमेज़न कर रहे हो, ठीक है? तो वॉलमार्ट टू अमेज़न तो ईज़ी है। आप क्या करते हो, अगर आपके पास ऑर्डर आया है, मैं पहले सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि आपको जो है ऑर्डर किस तरह से नज़र आता है अमेज़न के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना आपने एक काम करना होता है कि आपका जो सेलर अकाउंट है ना, उसके ऊपर आपने जाना होता है ये मैनेज ऑर्डर्स में जाते हो आप, ठीक है? एक ये मैनेज ऑर्डर्स में आते हो, यहाँ पर आपको सारे ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। फिलहाल मेरे सामने एम्प्टी अकाउंट है, मैं आपके सामने कभी भी वो अकाउंट नहीं रखूँगा जिसके ऊपर पहले से ऑर्डर्स आए हों या उसके ऊपर जो है आपको कुछ शो हो रहा हो, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है क्लाइंट की, इसलिए जो है स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कि आपने किसी को भी जो है प्रोडक्ट अपनी शो नहीं करवानी होती। ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई बंदा काम कर रहा है, तो वो अपनी प्रोडक्ट कभी भी किसी को दूसरे बंदे को शो नहीं करवाएगा। तो मैं लेक्चर जो है बड़े तहम्मुल से देता हूँ और सोच समझ के देता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ किस तरह से आपने हैंडल करनी है। आपको एक बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया अमेज़न के ऊपर, आप आओगे मैनेज ऑर्डर्स के पे ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स जो हैं अनशिप्ड में आएँगे, कुछ पेंडिंग में आएँगे, ठीक है? अब किस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आएँगे ऑर्डर्स, चलें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये मेरे सामने एक स्क्रीन है, एक पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है? जब आपके पास अमेज़न का अकाउंट है, आपको जब ऑर्डर्स आए होंगे इस तरह से आपको नज़र आएगा, मैनेज ऑर्डर पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद एक ऐसी स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी, ठीक है? तो आप किस तरह से ऑर्डर प्लेस करते हो, आप सिंपली यहाँ से एसएन नंबर उठाते हो, वो जो प्रोडक्ट है वो तो आपने ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है। अब मैंने आपको हंटिंग सिखा दी, अमेज़न टू अमेज़न, वॉलमार्ट टू अमेज़न, व्हाटएवर जो भी है, उसका जो एसएन नंबर होगा वो आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्ट किया होगा, उसका एसएन नंबर आप यहाँ से कॉपी करते हो, कॉपी करके जाके आप अमेज़न की जो है यानी कि जो बायर अकाउंट होता है, वहाँ पे जाके आप इसे लिखते हो, अभी सारा करके दिखाऊँगा मैं। तो वहाँ पे आप जाके ऑर्डर प्लेस कर देते हो, ठीक है? आपके पास सारा एड्रेस वगैरह ऑलरेडी है। अब ये देखो, ये मेरे पास बायर आईडी है ये वाली, ये जो है, ये वाली, ठीक है? नीचे जो है प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है? और यहाँ पे साइड पे जो है, इसको अगर मैं ओपन करूँगा, तो मुझे जो है इस बायर का इस बंदे का एड्रेस भी मेरे सामने आ जाएगा। जब एड्रेस मेरे सामने आएगा तो मेरे लिए शिप करना ईज़ी हो जाएगा। अब बात को समझना, काफ़ी बच्चे जो हैं अमेज़न टू अमेज़न नहीं समझते, तो ईज़ी वे में मैं कोशिश करूँगा आपको सिखाऊँ, ठीक है? अमेज़न टू अमेज़न करने के लिए आपके पास अमेज़न का एक सेलर अकाउंट होता है और एक आपके पास बिज़नेस प्राइम का अकाउंट होता है, ठीक है? आप बे अमेज़न प्राइम अकाउंट से भी कर सकते हो, आप अमेज़न बिज़नेस प्राइम अकाउंट से भी कर सकते हो, 2 तरह के होते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको जो शो करवाऊँगा वो अमेज़न प्राइम का अकाउंट होगा, ठीक है? अच्छा, आप यहाँ से जो है ये ऐसे नंबर कॉपी करते हो, जाके वहाँ पे पेस्ट करते हो, वहाँ से बाय करके सारी ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी यही देते हो, ठीक है? तो ये मैं सारा करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपने वॉलमार्ट टू अमेज़न करना है, तो आपने सेम इसी तरीके से करना है, यही वाला एड्रेस आपने उठाना है, जाके वहाँ पे प्लेस कर देना है, ठीक है? और बिगिन चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपने जो है उस ऑर्डर को प्लेस कर देना है। सेम यही तरीका होगा सैम्स क्लब के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर और अमेज़न के ऊपर, लेकिन कुछ पॉलिसी है ट्रैकिंग आईडी की। ट्रैकिंग आईडी क्या होती है, ये भी मैं आज आपको बताऊँगा। सारा ए टू ज़ेड आज हम कवर करेंगे। और इसके बाद जो है फेक इनवॉइस कैसे बनाते हो, अगर आपका अकाउंट जो है रिस्क पे होता है, रिस्क फैक्टर पे होता है, तो आपके पास अमेज़न एक ईमेल करता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है आपने कहाँ से लिया? इसकी इनवॉइस मुझे भेजो, ठीक है? तो वो मैं सारा आज आपको गाइड करूँगा। तो अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कैसे होता है वो भी मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है? 3 स्टेप होंगे, तीनों स्टेप को हम वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं। अब एक बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ से, अब मैं आपके सामने लाइव अकाउंट के ऊपर नहीं दिखा सकता, जस्ट मैं आपको प्रोसेस करना बताऊँगा। अगर अकाउंट आपके सामने ओपन किया तो मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको शो हो जाएँगी और काफ़ी सारे हाईजैकर हैं, मेरी वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर होती हैं, ठीक है? तो वहाँ पे काफ़ी सारे हाईजैकर होते हैं, वो अकाउंट जो है हैक हो सकता है। किस तरह से हो सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये सेलर नेम आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये वो जो लोग हैं इसको सर्च करते हैं अमेज़न के ऊपर, सर्च करके सारी की सारी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ये भी मैं आपको निकाल के दिखाऊँगा किस तरह से। एक सेलर अगर
पूरी यानी कि हज़ारों प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सारी उसकी प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो किस तरह से चोरी हो सकती हैं? ये सेलर नेम जो है वो उठाएगा, जाके अमेज़न पे सर्च करेगा और सारी की सारी प्रोडक्ट्स उसको नज़र आ जाएँगी, तो मेरी मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी, मेरी प्रोडक्ट्स को वो टारगेट करेगा। इस तरह से मैं जो है आपके सामने एक चलता चलाया अकाउंट जिसके ऊपर सेल आ रही है, वो कभी भी नहीं शो करवाऊँगा। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों को, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसी लेक्चर में आपको सारा कवर करवा दूँ ईज़िली कि किस तरह से ऑर्डर प्रोसेस होता है, ठीक है? अच्छा, हम ये देखें, ये इस तरह से आपके सामने नज़र आ रहा होता है। एफबीएम और ड्रॉप शिपिंग में ऑर्डर आपके पास एफबीएम के होते हैं, एफबीए के नहीं होते। ये मेरे सामने ऑर्डर है, ठीक है? ये ऑर्डर आईडी है और ये उसका जो है अ, एड्रेस वगैरह सारा यहाँ पे आ रहा होता है। मैं मिसाल के तौर पे अब मैं आपको एक अकाउंट के ऊपर लेके चलता हूँ। अच्छा, ये मैं अमेज़न पे आया, ठीक है? अब यहाँ से जो है मैंने अपनी पूरी लिस्ट देखनी है जहाँ से मैं ऑर्डर प्रोसेस करता हूँ, ठीक है? ये यहाँ पे आऊँगा, यहाँ से आके ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करूँगा। मैंने जितने भी ऑर्डर प्रोसेस किए होंगे ना, ये मेरे पास प्राइम अकाउंट है, जहाँ से मैंने ऑर्डर को प्रोसेस करना है, ठीक है? सेलर अकाउंट के ऊपर अब ये एक बंदा है, क्या नाम है इसका? अमांदा नाम है, अमांदा, ये देखो, ठीक है? इस बंदे ने ऑर्डर किया मेरे अकाउंट के ऊपर, मेरे पास इसकी ऑर्डर आईडी आ गई, ठीक है? मैंने वहाँ से इसका जो एसएन नंबर है वो मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं इस अकाउंट के ऊपर आया, यहाँ पे मैं इसका एसएन नंबर लिखूँगा, देखना अभी। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट था, ठीक है? इसका मैं यहाँ से एसएन नंबर वहाँ से भी मिल जाएगा मुझे, यहाँ से भी लूँगा मैं। एसएन नंबर कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके सिंपली लिख दूँगा। ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है? ये देखो, ये मेरे सामने वही प्रोडक्ट आ गया मेरे पास। ये वाला था, हाँ, ये वाला है। अच्छा, ठीक है। अब ये वाला प्रोडक्ट मैंने अमेज़न पे लिस्ट किया हुआ है। मुझे मेरे पास इसका ऑर्डर आया। मैं यहाँ से आके जो है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बताऊँगा। जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर लिया था, उसको सारी समझ आ जाएगी कि किस तरह से अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग होती है। मेरी कोशिश ये होती है कि कल को आपको कोई क्लाइंट मिले, तो आप उसको ईज़िली जो है ना आंसर कर सको। कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, अमेज़न टू अमेज़न कैसे करते हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है, मैं आपको 3-4 प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट है, इसका ऑर्डर आया हुआ है, ये मैंने प्रोसेस भी किया हुआ है, मैं दोबारा से आपको करके दिखाऊँगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोडक्ट जो है वो शिप बाय अमेज़न होनी चाहिए, सोल्ड बाय अमेज़न होनी चाहिए, अमेज़न टू अमेज़न करने के लिए, और उसके ऊपर कोशिश करनी है कि सेलर उसके ऊपर एफपीएम बैठा हो। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सेलर हैं, सारे के सारे एफपीएम हों, कोई एफबीए ना हो। अगर कोई सेलर उसके ऊपर नहीं है, अगर अब प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा कब होता है, जब उसके ऊपर 2 या 3 सेलर हों, ठीक है? ज़्यादा सेलर हों तो उसके ऊपर आपको वहाँ पे ये होती है कि आपको वहाँ पे जो है प्रॉफ़िट कम मिलता है, क्योंकि बाकी सारे सेलर अपनी-अपनी प्राइसेज़ लगा के बैठे हुए हैं। अब ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जो है एक ही सेलर है, ठीक है? जो कि अपनी मर्ज़ी की प्राइस लगा रहा है। अब अमेज़न ये मुझे दे रहा है 61 का। मैंने अब लास्ट टाइम एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि आपके पास ऑर्डर कैसे आएगा? ठीक है? अगर मेरे पास बाय बॉक्स है, मेरे पास अकाउंट के ऊपर पॉजिटिव रेटिंग 80 प्लस है, यहाँ पे ये देखो, ये 96% पॉजिटिव रेट होना चाहिए आपके पास अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है? अच्छा, ये अमेज़न जो है इसको सेल कर रहा है, ये देखें, शिप फ्रॉम अमेज़न, ठीक है? नवंबर 18 टू 29 जो है ये डिलीवरी दे रहा है। ये सारी बातें अगर आपको समझनी है, पिछला लेक्चर आपको देखना होगा, ये सारा मैंने बताया। अच्छा, अमेज़न के ऊपर जब मैंने प्रोडक्ट लिस्ट करना है, तो मेरे पास ऑर्डर कैसे आएगा? मेरे अकाउंट के ऊपर रेटिंग होनी चाहिए तकरीबन 200 प्लस, और उसका जो पॉजिटिव रेट है वो 80 प्लस होना चाहिए। 70% भी हो तब भी चल जाता है भाई, लेकिन रेटिंग डिपेंड करती है। रेटिंग आपके पास ज़्यादा हो, फिर आपके पास ऑर्डर आता है। नया अकाउंट है या पुराना अकाउंट है, नए अकाउंट के ऊपर आपको रेटिंग लेनी होती है, पुराने अकाउंट के ऊपर कुछ रेटिंग होती है, फीडबैक अच्छा होता है तो आपके पास ऑर्डर्स आते हैं। अब मेरे पास ज़ाहिर-सी बात है, रेटिंग अच्छी है तो मेरे पास ऑर्डर आया इसी प्रोडक्ट का, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास तकरीबन 91 की जो प्राइस है ये मेरी है, ठीक है? दूसरा जो इस बंदे ने ऑर्डर किया मुझे 91 की प्राइस के ऊपर, मैं अमेज़न के पास गया, मैंने देखा कि अमेज़न ये जो प्रोडक्ट है कितने का सेल कर रहा है, 61 का। ये देखो, ये उसकी प्राइस है अमेज़न की, ठीक है? मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट करूँगा इसको, ये मेरे कार्ट में आ जाएगी, ठीक है? कार्ट में से कैसे देखूँगा मैं? ये देखो, वहाँ से ऐड टू कार्ट करूँगा मैं, ये मेरे पास यहाँ पे कार्ट में आ जाएगी, ये प्रोडक्ट, ठीक है? ये देखें, एक प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी मैंने कार्ट में रखी हुई है आपके लिए।
ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जब मैं आऊँगा, तो यहाँ पे मैं प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर क्लिक करूँगा। चेकआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है, आगे मेरे सामने इसका एड्रेस आएगा, इसका फ़ोन नंबर वगैरह जो है मैंने देना होगा, ठीक है? वो सारा कुछ। अच्छा, ये देखो ये मैंने इसका एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने ऐड करना है। आपको जो एड्रेस है, ये आपको यहीं पे शो होगा। ये देखें, इसी जगह पे जब आप कन्फर्म शिपमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपको इस सेलर की, इस बायर की जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ से आपने एड्रेस इसका कॉपी करके अपनी जो आईडी है आपके पास अमेज़न अकाउंट वाली, उसके ऊपर आपने जो है इसको प्लेस करना है। किधर गया? हाँ, ये रहा। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आपको करके दिखा दूँ। अब ये बायर का नाम यहाँ पे लिख दूँगा मैं, ठीक है? उसका फ़ोन नंबर आप कोई भी लिख दो अगर नहीं उसने प्रोवाइड किया हुआ। बस कोशिश करो कि उसमें 1 और 9 ना आए, ठीक है? 878 जो भी है 10 नंबरों का आपने कोई फ़ोन नंबर लिख देना है, ठीक है? 10 नंबर होने चाहिए। उसके बाद आपने उसका जो एड्रेस है वो आपने बिल्कुल करेक्ट लिखना है जो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस और पीओ बॉक्स जो है, स्ट्रीट एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे उसकी बिल्डिंग और फ्लोर वगैरह, यहाँ पे आपने सिटी वगैरह, सिटी कौन-सा है, न्यूयॉर्क अगर मैं कर लेता हूँ, ठीक है? ये नॉर्मल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? स्टेट कौन-सी है, ये एनवाई। अगर आपको समझ नहीं आ रही ना कि कौन-सी स्टेट है, मतलब कि इस तरह से लिखा होता है, अभी न्यू मेक्सिको मेक्सिको लिखा हुआ है, तो इसका जो स्टेट का नाम है वहाँ पे लिखा होगा एनएम। तो आपने क्या करना है यहाँ पे गूगल पे आके यूएसए स्टेट्स के जो नाम है वो आपने लिख देने हैं, ठीक है? यूएस स्टेट्स आ गया आपके सामने, आपने इसके आगे एनएम लिख देना है, तो मुझे उसका नाम शो कर देगा। ये देखो, ये न्यू मेक्सिको आ गया यहाँ पे, ठीक है? अगर किसी स्टेट का नाम नहीं पता चल रहा तो ठीक है। अब मेरे पास न्यूयॉर्क है तो मैं एन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये न्यूयॉर्क आ गया। यहाँ पे उसका ज़िप कोड जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ये सारा कुछ वहाँ पे दिया होगा, ठीक है? एड्रेस के ऊपर। तो इसको मैं यहाँ से सेव कर दूँगा, सेव करने के बाद जो है मेरे पास इस तरह से आएगा, ये देखो। ये उसका एड्रेस मुझे शो हो रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? ये उसका जो है पोस्टल कोड आ गया, ठीक है? एमटी ये जो है उसकी स्टेट है और बाकी ये उसका एड्रेस है, ठीक है? ये इस तरह से आ जाएगा। बहुत ईज़ी है ऑर्डर प्रोसेस करना, ठीक है? और इसके लिए कुछ टूल्स भी यूज़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपका ट्रैकिंग प्रोवाइड करने का होता है। उसकी तरफ भी लेके चलता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये किस तरह से करना है, उस ये नीचे एक और बटन होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो प्लेस दिस ऑर्डर। उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये ऑर्डर आपका प्लेस हो जाता है, ठीक है? ये प्लेस योर ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा, प्लेस हो जाएगा ये, ठीक है? फिर उसके बाद जो है मैं यही ऑर्डर नंबर उठा के जाके अमेज़न के ऊपर मैनेज ऑर्डर्स में जाऊँगा। वहाँ पे ये जो ऑर्डर है मुझे शिप हुआ हुआ नज़र आएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने जो अपना अकाउंट है वो इसके साथ लिंक किया होगा अमेज़न सेलर अकाउंट के साथ, ठीक है? तो वहाँ पे मुझे जो है इसकी ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड कर दूँगा मैं। इसी एड्रेस के ऊपर जब ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड कर दूँगा तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे कुछ प्लेस हुए ऑर्डर्स भी दिखाई देता हूँ, ताकि आपको समझ आ सके। ये देखिए, ये जितने भी ऑर्डर्स हैं सारे के सारे प्लेस कर रखे हैं मैंने ऑलरेडी, ठीक है? अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ट्रैक करना है। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था कि हमें किस तरह पता चलेगा, हम हमारे पास एक अमेज़न का प्राइम अकाउंट है, ठीक है? हम उसके थ्रू जाके जो है बाय करेंगे, लेकिन हमें ट्रैकिंग आईडी उसको कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है? अब आप क्या करोगे, ये इस अकाउंट से मैंने जो है ऑर्डर को प्रोसेस किया है, तो इसी अकाउंट के ऊपर मेरे पास ट्रैकिंग आईडी आएगी। अब मैं ट्रैक के ऊपर क्लिक करता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है? तो ये देखो मेरे पास ये ट्रैकिंग आईडी है। ये उस बंदे का एड्रेस आ गया, ठीक है? ये ट्रैकिंग आईडी आपको अमेज़न कब प्रोवाइड करता है? एक क्लाइंट है, जर्नल सा क्वेश्चन है, सारे लिख लो इसको, कि एक क्लाइंट जब आपसे पूछता है कि ट्रैकिंग आईडी कब प्रोवाइड करते हैं, तो आपको अमेज़न के ऊपर जब आप हंटिंग कर रहे होते हो ना, तो आपको एक शिपिंग डेट दी जाती है। मिसाल के तौर पे आज मैं अगर ऑर्डर प्लेस करता हूँ, 2 दिन बाद अमेज़न उसको शिप करेगा। जिस डेट को शिप करेगा, उसी डेट को ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? इस क्वेश्चन में एक बार तो मैं फेल हुआ था, दूसरी बार जब मुझे क्लाइंट ने हायर किया,
तो मुझे ये क्वेश्चन आता था, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि किस डेट को अमेजोन ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करता है। अगर ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड नहीं करता तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टूल है ओए जीनियस जो हम यूज करते हैं। ओए जीनियस यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। आप अगर फेसबुक के थ्रू काम कर रहे हो, वॉलमार्ट पे काम कर रहे हो या ईबे पे काम कर रहे हो, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आपने अकाउंट बनाया हुआ है, आप काम कर रहे हो, आप यहाँ से फेक ट्रैकिंग जनरेट कर सकते हो। और ये पेड है टूल, ठीक है। इसके ऊपर पैसे लगते हैं, पैसे आप दो इसको, ये आपको आप जो है जनरेट कर सकते हो यहाँ से। देखो ये आपको पैकेजेस बता रहे हैं यहाँ पे, 100 आप ट्रैकिंग जनरेट कर सकते हो $187 पे करने के बाद, ठीक है। आप यहाँ पे जो है आके डेस्टिनेशन लिखोगे कौन सा है, न्यूयॉर्क का, ठीक है। कौन सी स्टेट कौन सी है वो लिख दोगे, यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और इजी है, ये देखो, ये मैंने उसके ऊपर क्लिक किया था, मेरे सामने इस तरह से ट्रैकिंग आईडी जनरेट होगी। यही वाली कॉपी करके मैं जाके जो है उसमें प्लेस कर दूंगा। किस तरह से प्लेस करनी है अभी अभी बताता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना ट्रैकिंग के ऊपर, तो ये आपसे पूछ, ये आपको बता देगा कि फेडेक्स की है, डीएचएल की है, किसकी है, टीसीएस की है ये। फिर जब वो कस्टमर आपका इसको ट्रैक करेगा ना, तो आगे फेडेक्स की वेबसाइट खुल जाएगी, उसको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये फेडेक्स की है, ठीक है। लेकिन ये है एक फेक। अब ये मुझे नहीं पता कि ये टूल वालों ने कैसे जो है फेडेक्स के साथ जो है इन्होंने अपना मुआहदा तय किया होगा किस तरह से, ठीक है। इतनी ज्यादा मुझे इसकी वो नहीं है, बस मैं तो यहाँ से फेक ट्रैकिंग जनरेट करके वहां पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने प्लेस करनी है ट्रैकिंग। जब आप यहाँ पे आओगे ना कंफर्म शिपमेंट के ऊपर, जब आप क्लिक करोगे, कंफर्म शिपमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप नीचे जाओगे तो आपको इस तरह से अमेजोन पूछेगा। शिपिंग डिटेल्स में आओगे ना, ये देखो शिपिंग डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पे। जब आप आओगे तो यहाँ पे अमेजोन आपसे पूछेगा कि किस डेट को आपने शिप किया है, शिपिंग मेथड कौन सा था, ठीक है, शिपिंग सर्विसेज कौन सी है। तो यहाँ पे आप ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करके कंफर्म शिपमेंट कर दोगे, प्रोडक्ट आपका जो है उस बंदे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो है पुराने अकाउंट के ऊपर। नए अकाउंट के ऊपर किस तरह से करते हो आप, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, जब आप शिपमेंट में जाते हो ना, गो टू मैनेज ऑर्डर्स, चेक ऑर्डर आईडी एंड सर्च ऑन द ऑर्डर, सर्च पे जाओगे आप, एडिट शिपमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक ऑन एडिट शिपमेंट। उसके ऊपर आपने आईडी प्रोवाइड करनी है, शिपिंग सर्विस क्या थी, बाय एयर है, बाय ओशन है, क्या है, या बाय बस है, ठीक है। कैरियर कौन सा है, फेडेक्स है। यहाँ से रिकन्फर्म शिपमेंट के ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो वो जो आईडी है उसके पास चली जाएगी, ठीक है। ये होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग का पूरा जो मैंने आपको बताना था, ठीक है। सारे अकाउंट्स के ऊपर आप इसी तरह से करते हो, ठीक है। बस सिंपल क्या करना होता है, आपने बस जो है एसएन नंबर उठाया, एसएन नंबर उठा के जाके जो है प्रोडक्ट उसको फाइंड किया। ये मैंने फाइंड की हुई है यहाँ पे प्रोडक्ट, इसको मैं बाय करके एक बार फिर से करके दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट था, ठीक है। यहाँ से ऐड टू कार्ट करूँगा, ऐड टू कार्ट करके ये कार्ट में मेरे पास आ जाएगी प्रोडक्ट। यहाँ से यहाँ पे मैं उसका जो है एड्रेस वगैरह पुट करूंगा, पर उसे प्लेस ऑर्डर कर दूंगा, प्लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसको कंफर्म करना होता है अकाउंट के ऊपर, वो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। ऑर्डर आईडी आपने उठानी है, ठीक है। एक ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, अगर अमेजोन आपसे इनवॉइस मांग लेता है कि भाई मुझे इनवॉइस दो, आपने ये जो ऑर्डर प्लेस किया है, तो अमेजोन की फेक इनवॉइस क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक जनरल सा क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चे हैं जिनको इनवॉइस का नहीं पता होता कि कहाँ से इनवॉइस निकालनी है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है ना आपको, ये अमेजोन की इनवॉइस है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अभी ये मुझे इनवॉइस दिखा देगा। ये देखो, ये इनवॉइस है, इसको डाउनलोड करके आप अमेजोन को दे सकते हो। पहले अमेजोन हमें एक ऑप्शन देता था यहाँ पे अपलोड इनवॉइस का, कि आप यहाँ पे कौन सी जो है कंपनी है आपकी, ठीक है। जैसे एक ईबे एक कंपनी है, ईबे एक वेबसाइट है, दराज है, दराज की भी एक इनवॉइस होती है ना। तो आप वो इनवॉइस है, मतलब कि मैं अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ दराज टू अमेजोन, ठीक है। तो अमेजोन अगर मुझसे मांगते हैं इनवॉइस कि आपने ऑर्डर कहाँ से प्रोसीड किया था,
तो मैं जो है उसकी जो इनवॉइस है दराज की वो कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अमेज़न को पता लग जाएगा कि इस बंदे ने दराज से लेके दिया है। ठीक है, अब ये अमेज़न टू अमेज़न कर रही हैं, तो अमेज़न टू अमेज़न अगर आपको वो इनवॉइस का कहता है, तो आप अमेज़न की इनवॉइस इज़िली अपने अकाउंट के ऊपर से निकाल के यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। कहाँ गया? ये रही। यहाँ पे सारी वो डिटेल्स आ गई हैं, उसकी पेमेंट मेथड कौन-सा है, बिलिंग एड्रेस कौन-सा है सारा, ठीक है? ये कॉस्ट भी यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, ये ऑर्डर आईडी है, ठीक है? ये अच्छा, बाद में आपने क्या करना है, सेलर अकाउंट के ऊपर इसी ऑर्डर आईडी को क्लिक करके यहाँ पे साइड पे ना एक इनवॉइस का वो बना होता है, वहाँ पे आपने इसको प्लेस करके सेव कर देना है। सेव कर देना है ताकि इनवॉइस नोट होता है वो, ताकि आपको याद रहे कि भाई ये जो है ये बायर को शो नहीं होता, ताकि आपको याद रहे कि हाँ भाई मैंने ये ऑर्डर प्रोसीड किया था, ये आईडी थी। उसके नीचे आप अपना नाम लिख देते हो या अपना कोई एक पर्सनल कोड होता है वो लिख देते हो, ठीक है? तो ये था हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का। तो ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा। यहाँ पे एक चैनल है मेरा यूट्यूब पे, ईसी वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से है। आप यहाँ पे जाके ये लेक्चर देख सकते हो, ठीक है? ईसी वर्चुअल असिस्टेंट, यहाँ पे आपको ये मिलेगा। बाकी जो है ड्रॉप शिपिंग की जितने भी लेक्चर हैं सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है? आप आगे शेयर भी किया करो, जो भी लेक्चर मैं देता हूँ आपको, ये आगे शेयर भी किया करो। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि एक आम बंदा नहीं बताता आपको, ठीक है? कहीं से भी आपको ये अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के लेक्चर आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो अमेज़न टू अमेज़न सिखाएँ हमें, बाकी तो ईज़िली रिसर्च मिल जाती है आपको, ठीक है? आप कहीं से भी लेते हो कोर्स, तो वो आपको पूरा कोर्स नहीं सिखाते। वो आपको बेसिक-बेसिक चीज़ें समझा देते हैं, लेकिन मैं आपको काफ़ी एडवांस चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो मेहरबानी किया करो, आगे वीडियोज़ को शेयर किया करो। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे लेक्चर की तरफ, ठीक है? तो मैं आपको एक और बात बता दूँ, अभी जो है अमेज़न वीए की ट्रेनिंग जो है, वो मैंने कंप्लीट की हुई है। उसका जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। ड्रॉप शिपिंग का भी इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करूँगा, मैं अनाउंसमेंट कर दूँगा ग्रुप में कि आप जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो पेड होगा, ठीक है? पेड कोर्स होगा। बाकी मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग पे, वो भी इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट हो जाएगी। वो आपको आर्म स्टोर से अवेलेबल होगी, ठीक है? या मुझसे ही आपको मिलेगी हार्ड कॉपी में, ठीक है? इंशाल्लाह वो जल्द ही मैं कंप्लीट करके आपको बता दूँगा, अनाउंस कर दूँगा। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे लेक्चर की तरफ।